then please welcome the Rela Collective. So thank you all for being here. We were here yesterday as well with the panel discussion, and if some of you were there, you see the connection between our work and our singing. So the four of us are here, although there are many of us in 7 different states, but we'd like to bring those songs to you in those different languages. And today we'll present 4 songs, and after that we could have an interaction with you to get to know you and connect with artists, because it is a collective and we are hoping that more of us would join together to raise our voices about issues that impact us and about our future. So I'm going to leave it open to Kaladas, Ajit and Meera. Ajit will start with a song in Sambalpuri, and he'll give you the context as well as some of the opening lines and chorus lines in which we hope that you would join us. So some of you sitting at the back, if you'd like to come forward, it will help us connect with you so that we can sing together. And all the songs, there are places where you can join us. Myself, Ajit Kumar Panigre from Odisha, and this song penned by me. मैं इसका हिंदी में बोल देता हूँ। ये जो गाना लिखा गया है ऐसे ही नहीं लिखा गया, ऐसे ही नहीं आया, स्पॉन्टेनियसली आया और मेरे द्वारा लिखा गया। आप लोगों को पता है कि 2006 में उधर कोalition गवर्नमेंट था उड़ीसा के अंदर, और वहाँ जो टाटा की बाउंड्री वॉल बनाने के लिए लोगों की जमीन को मतलब उन लोगों को खदेड़ा जा रहा था और लोग विरोध कर रहे थे। उसी दरमियान गोलीकांड हुआ और 12 जन आदिवासी मारे गए और उसके बाद एक अस्पताल में मारे गए। 13 जनों को मार गिराया 2 जनवरी 96 में, और उसके बाद आ गया 2006। उसके बाद हम लोगों ने कई दिन बाद जब सौदा हो गया, और एक तो ये बात मैं कहना चाहूँगा, उन लोगों का स्तन, उन लोगों का अंगूठे, उन लोगों का नाखून सब काट के फेंक दिया गया और वहाँ सब दहा के आ गया। ये स्थिति 2006 2 तारीख को। उसके बाद हम लोगों ने विरोध करने के लिए गया उधर, और मैं बैठा हुआ था स्टेशन में, हमारे पूरे टीम को जो जा रहे थे विरोध प्रदर्शन करने के लिए, उधर ये गाना निकल आया। निशान एक घोड़ा बजा बोलते थे हमारे वहाँ, ये पारंपरिक वाद्य है, पुराना वाद्य है, कई सालों से चली आ रही। वो निशान एक इंस्ट्रूमेंट है, वो उसको एक बजा रहा था तो गिंचुटी गिंजंग ऐसे गिंचुटी गिंजंग ऐसे बजा रहा था और अपने आप निकल आया। ये पायन, पवन, झरन, डगर। पायन मतलब पानी, झरन मतलब झरना, और डगर झरन डगर। पवन मतलब हवा, डगर मतलब पहाड़ जो होते हैं, डगर जो होते हैं, ये सब। तो उसी वक्त ये गाना लिखा गया। उसके बाद पानी का आंदोलन हुआ 2007 से पहले हुआ। 2007 के अंदर हम लोगों ने कई सारी जगह उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के बाहर भी गाया इस गाने को। उसके बाद हम लोग ने एल्बम बनाया पायन तलर जुई, फायर या फायर इन द वाटर। पानी के अंदर से मतलब जुए बोलते हैं हम लोग संबलपुरी में उसको, जुए फायर। ये क्या था या I'll just share a summary of what Ajit was trying to communicate. This song has come out of a struggle where 13 Adivasis were killed in protest against their land being taken for the Tata's industry. And subsequently, many people like Ajit and other protesters were involved in protesting against that. And that's the context of where this song is coming from. And Ajit was in part of the protest, and that's when this song emerged from. And he refuses to say I wrote it. He feels the song came out of him. And the song is, he'll give you the lyrics of the song. Essentially, Payan, Pavan, Jangar,
Jharan Tangar, and we'd like you to join us in singing that song. मैं ये क्लियर कर दूं कि उसी दरमियान मैं नहीं था, उन लोगों के मारे जाने के बाद हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए गए थे और उसी समय एक गीत निकल आया भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में सिगरेट जो लोग पीते हैं उस पैकेट था, उस पैकेट में मैंने लिखा फटाफट ऐसे आया कि मैं ये क्या हो गया, मेरे अंदर पागल हो गया क्या, ये मेरे से गीत हो रहा एंड ये सब लोग मिलके गाते हैं। आपसे ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे शायद सभी जो उपस्थित हैं तकरीबन सभी को हिंदी आती है। जी थैंक यू। ए पायन पवन झरण डगर सबु निजर ए पायन पवन झरण डगर सबु निजर ओहो सबु निजर ये पायन पवन झरण डगर सबु निजर ओहो सबु निजर ए पायन पवन झरण डगर सबु निजर ओहो सबु निजर ये पायन पवन झरण डगर सबु निजर ओहो सबु निजर पायन पवन झरण डगर सबु निजर ओहो सबु निजर ये पायन पवन झरण डगर सबु निजर ओहो सबु निजर फूल बगी जाए सीधी से सुनारा ओहो किसे सुनारा ओहो किसे सुनारा झरना सते झर झर केंता मधुर ओहो केंता मधुर ओहो केंता मधुर इधर सुरे कोयली गायसी गीत मधुरा ओहो गीत मधुर ओहो गीत मधुर इधर सुरे नाची गायसी सारा संसार ओहो सारा संसार ओहो सारा संसार इधर बिना लाक्सी हमको 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 रे धनो सबु असार ये पायन पवन झरण डगर सबु निजर ओहो सबु निजर ये पायन पवन झरण डगर सबु निजर ओहो सबु निजर महुल बेटा पतर तुला अमर कबारा ओहो अमर कबारा ओहो अमर कबारा हुरहुरिया धोका मारे बड़ा कमर ओहो बड़ा कमर ओहो बड़ा कमर
सुरुजुंदे लाल जरो 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 सोते लाल जरो 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 सोते लाल जरो 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 चौसा पिला थे जीवन लगी सहज बतारा ओ सहज बतारा ओ सहज बतारा इतर संगे और तो केंता मधुर ओ केंता मधुर ओ केंता मधुर इतर बिना लक्ष्यंकु 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 रे धन सबु असार ई पायर पवन चरण डगर सबु निजर ओ सबु निजर ई पायर पवन चरण डगर सबु निजर ओ सबु निजर ओ पायर पवन चरण डगर सबु निजर ओ सबु निजर ई पायर पवन चरण डगर सबु निजर ओ पायर पवन चरण डगर सबु निजर ओ सबु निजर पायर पवन चरण डगर सबु निजर ओ सबु निजर डगर सबु निजर ओ सबु निजर। समझ में आ गया होगा? ये जो हवा है, ये जो पानी है, ये सब कुछ हमारा है। इसके बगैर हम जी नहीं सकते। ये जो पानी भी आ रहा है, ये जो बन भी रहा है, सब पानी कमाल है। ये जंगल टूटेंगे तो हम भी टूट जाएंगे। ये नदी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं बचेगा। एनवायरमेंट ठीक नहीं रहेगा। इसमें ये लिखा गया है, किसान अगर खेती नहीं करेगा तो कोई खाने के लिए भी नहीं पाएगा। ये जो खाने हम लोग बैठे हुए खाने खा रहे हैं, वो भी नहीं मिलेगा। इसके बारे में लिखा गया है कि और गीत में एक ग्राम्य का जो जीवन होता है, उसी का वर्णन किया गया है। इसमें सब हमारा है। थैंक यू। आप सबको मेरी तरफ से जोहार, नमस्कार। और मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ और मेरा नाम है नीरा और मैं संघर्ष से जुड़ी हुई हूँ। संगठन में काम करती हूँ। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा करके एक संगठन है हम लोगों का छत्तीसगढ़ में, मैं वही काम करती हूँ। और हम लोग आंदोलन के साथ साथ कई आंदोलनों से भी जुड़े हुए हैं। जैसे अभी तो छत्तीसगढ़ में बहुत गंभीर स्थिति चल रही है, जंगलों को उजाड़ना, पहाड़ों को तोड़ना, आप सबको पता भी होगा इसके बारे में। तो हम उसी संगठन से और आंदोलन से जुड़े हुए भी हैं। और मैं आपके सामने मैं एक गीत गाना चाह रही हूँ और वो हमारी भाषा भी है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ी भाषा। तो मैं अपने भाषा में गाना चाहूँगी और साथी बताएंगे हिंदी में, ठीक है? और इस गीत को आंदोलन के माध्यम से, आंदोलन करते करते ही हमारे साथी कलादास जी लिखे हैं इस गाने को। और इस गाने का बोल है कि हम लोग आज किसान की परिस्थिति क्या है, मजदूरों की परिस्थिति क्या है, महिलाओं की परिस्थिति क्या है, और नदी, जंगल, पहाड़, मजदूर भी बेरोजगार हो रहे हैं। सरकार सारी चीज को छीन रही है और आंदोलन भी चल रही है। लोग लड़ भी रहे हैं, लोग मर भी रहे हैं। उसके बाद भी पीछे नहीं हट रहे हैं अपने जान जंगल जमीन को बचाने के लिए। तो ठीक है। और हम सब एक और एक आंदोलन करना है, प्लास्टिक को सेव करना है, प्लास्टिक को सेव करना है। सब याद रहिए, प्लास्टिक को सेव करना है। आप सबको एक साथ होके इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। और जो लोग वर्तमान में अभी आंदोलन कर रहे हैं, उनको पीछे से सपोर्ट करने की, उनके साथ में चलने की भी जरूरत है। आज की परिस्थिति की मांग है। तो आप लोग भी मुझे मदद करेंगे और मेरे साथ कोशिश करेंगे गाने के लिए। मोर माटी के मितान चल मजदूर किसान, माटी के मितान
संघर्ष अनिर्माण, संघर्ष अनिर्माण। आप लोग भी कोशिश करिए गाने की, ठीक है? मोर माटी के मितांचल मजदूरों किसान, और माटी के मितांचल मजदूरों किसान, मोर माटी के मितांचल मजदूरों किसान, और माटी के मितांचल मजदूरों किसान। शोषण अत्याचार मिटाए पर करो संघर्ष अनिर्माण, संघर्ष अनिर्माण, संघर्ष अनिर्माण, संघर्ष अनिर्माण। ये धरती के रखवाला किसान भोला भाला, ये धरती के रखवाला किसान भोला भाला, ये धरती के रखवाला किसान भोला भाला, ये धरती के रखवाला किसान भोला भाला। मेहनत कश मजदूर दुनिया बनाने वाला, मेहनत कश मजदूर दुनिया बनाने वाला, मेहनत कश मजदूर दुनिया बनाने वाला। इस धरती का रखवाला किसान है और दुनिया बनाने वाला मजदूर है। इनके बिना पूरा जिंदगी अधूरा है। इसको आप लोगों को समझने की भी जरूरत है। खेती खार सुखावते मशीन काम लगावते, खेती खार सुखावते मशीन काम लगावते, खेती खार सुखावते मशीन काम लगावते, खेती खार सुखावते मशीन काम लगावते। आने वाला पीढ़ी ला कौन डहर ले जावते, आने वाला पीढ़ीला कौन डहर ले जावत है, आने वाला पीढ़ीला कौन डहर ले जावत है। स्कूलों में सही शिक्षा नहीं है, अस्पतालों में सही दवा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, शुद्ध हवा भी नहीं है। स्कूल में मास्टर नहीं है, अस्पताल में दवा नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं, अस्पताल में दवा नहीं, पिए पर पानी नहीं है, यहाँ शुद्ध हवा नहीं है। पीने पर पानी नहीं, यहाँ शुद्ध हवा नहीं, पीने पर पानी नहीं, यहाँ शुद्ध हवा नहीं। इसी की तो लड़ाई चल रही है। सारे चीज को बचाने की लड़ाई चल रही है। हम सब लोग एक साथ होकर लड़ेंगे तभी बच पाएगा। और माटी के मितांचल मजदूरों किसान, और माटी के मितांचल मजदूरों किसान, और माटी के मितांचल मजदूरों किसान, और माटी के मितांचल मजदूरों किसान। शोषण अत्याचार मिटाए पर करो संघर्ष अनिर्माण, संघर्ष अनिर्माण, संघर्ष अनिर्माण, संघर्ष अनिर्माण। ये धरती के रखवाला किसान भोला भाला, ये धरती के रखवाला किसान भोला भाला, मेहनत कश मजदूर दुनिया बनाने वाला, मेहनत कश मजदूर दुनिया बनाने वाला, मेहनत कश मजदूर दुनिया बनाने वाला। तुम्हारे का कमाई में दुनिया जियत है, तुम्हारे का कमाई में दुनिया जियत है, कौन पापी बैरी तुम्हार लहूला पियत है, कौन पापी बैरी तुम्हार लहूला पियत है, कौन पापी बैरी तुम्हार लहूला पियत है। चल छात्र नौजवान मोर बहिनी औ मितान, चल छात्र नौजवान मोर बहिनियों मितान, चल छात्र नौजवान मोर बहिनी औ मितान, चल छात्र नौजवान मोर बहिनियों मितान। शोषण अत्याचार मिटाए पर करो संघर्ष अनिर्माण, संघर्ष अनिर्माण, संघर्ष अनिर्माण, संघर्ष अनिर्माण। और माटी के मितांचल मजदूरों किसान, और माटी के मितांचल मजदूरों किसान,
मिट्टी से आए हैं, जिस जगह से आए हैं उसका नाम है छत्तीसगढ़। और आज के समय में छत्तीसगढ़ का एक बड़ा नाम है कि वहां क्या हो रहा है। हम लोग सभी साथी रेला कलेक्टिव से हैं। हम लोग सभी साथी सोचे कि काफी ऐसा परिस्थिति है देश के अंदर कि जितने भी प्रोग्रेसिव कलाकार हैं, जो प्रगतिशील कलाकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, सबको, इवन प्रगतिशील पत्रकार भी, सबको सरकार टारगेट करके उसको अंदर कर रही है या कुछ भी। ऐसे समय में, संकट के दौर पे हम लोगों ने ये रेला कलेक्टिव का निर्माण किया। और आप जानते हैं कि देश के अंदर जितने भी अच्छे अच्छे थिएटर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक रहे हैं, धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, कहीं दिखाई देता नहीं, बहुत कम हो गया। ऐसे संकट के दौर में हम लोगों ने रेला कलेक्टिव का निर्माण किया। तो उसी बात को लेकर कि कैसे मजदूरों का जीवन, कैसे किसानों का जीवन, कैसे युवा बेरोजगार जो पढ़ लिख के आते हैं उनका जीवन, महिलाओं का जीवन कैसे किस संकट के दौर से गुजर रहा है, इसको बोलने वाला बहुत कम लोग हैं। इस बिल्डिंग के अंदर बोल के चले जाएंगे उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब आप सड़कों पे बोलेंगे। तो उस बात को सड़कों पे बोलने के लिए कि हमारा रेला कलेक्टिव बना है। मैं ये बता देना चाहता हूं कि इसी बात को गाने के लिए हमारे घर पर एनआईए का रेड मारा गया है, मेरे घर कि तुम गाना बंद करो। मुझे रांची ले गया, रांची ले जाकर के सरकार यही बोलती है कि तुम सरकार के खिलाफ बोलना बंद करो। तो हमने कहा ये फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएंगे लेकिन हम बोलना बंद नहीं करेंगे। और आज आपके सामने तो ये बात करेंगे तो मरेंगे और लड़ेंगे तो जीतेंगे। तो आज डर की जो दहशत है वो भयानक है। मैं ये गाना आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं, जो गाना बहुत पुराने समय में एक कवि, जन कवि फाकूराम हुआ करते थे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा में। शंकर कुहान योगी का नाम सुने होंगे, जिसके नेतृत्व में वो आंदोलन चलता था। तो 1977 में माइस के आंदोलन में लगभग 11 मजदूर शहीद हुए और वहां पर मजदूरों का 10,000 मजदूरों का जीत हुआ। और योगी जी के रास्ते में चल करके वो जीत इतना बड़ा हो गया कि 10,000 मजदूरों को सेंट्रल गवर्नमेंट के भिलाई स्टील प्लांट में परमानेंट करना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात। ठेका मजदूरों को, 10,000 मजदूरों को परमानेंट करना अपनी बड़ी बात। तो वो बात फिर उस समय हमारे साथी लोग ये बोले, अरे हम लोग लड़ाई करते हैं लेकिन जिसको हम जिता के भेजते हैं विधानसभा में और सांसद में, वो क्या करता है? वो तो कुछ करता ही नहीं, समझ में नहीं आता वो कहाँ है, बस कुर्सी तोड़ रहा है बैठ के विधानसभा में और संसद में बैठ के कुर्सी तोड़ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो गाना बनाया। तो जनकवि फाकूराम यादव जी ने गाना बनाया, ये बता कुर्सी तोड़ने वाले तूने क्या बनाया, बस इतना किया है तूने, जनता को लूट लूट खाया है, बता कुर्सी तोड़ने वाले तूने क्या बनाया। वो कुछ लाइन उन्होंने बना के वो डेथ कर गए। उसके बाद आज 2025 में हम खड़े हैं, उसको धीरे धीरे मैं लिखते गया और आज कहां तक पहुंचा वो गाने के माध्यम से आपको एक बताना चाहूंगा। तो ये अंग्रेजी में कुछ बता देंगे फिर गाना शुरू करूं? जरूरत नहीं है शायद। ठीक है। और कोशिश करिएगा, ये गाना हिंदी में है और हम चाहते हैं कि सब लोग गाएं, ठीक है? देखिए क्या होता है कि मैं एक सांस्कृतिक कर्मी हूं और सांस्कृतिक कर्मी का मतलब सिर्फ गाना बजाना नहीं होता है। लोगों का जीवन का रहन सहन, बोली, भाषा, इन सारी चीजों को मिलकर संस्कृति कहता है। और उस संस्कृति को किस हाशिए पे धकेला जा रहा है वो हमको थोड़ा चिंतन करने की जरूरत है, वरना मुश्किल होगा। हाईटेक जिंदगी में बहुत कुछ हमको हासिल नहीं हो, इसलिए हमें थोड़ा धरातल पे जाने की जरूरत है। चलिए मैं एक किताब के बीच में प्रस्तुत करता हूं। अरे बस इतना किया है तूने, ओ अरे बस इतना किया है तूने, जनता को लूट लूट खाया। अरे बस इतना किया है तूने, अरे बस
कुर्सी तोड़ने वाले तूने क्या बनाया है। कुर्सी में आप भी बैठे लेकिन आपको नहीं बोलते, कुर्सी पे जो तोड़ रहे हैं, ठीक है। और आप सब लोग गाइएगा, हम लोग देखिए, हम सिर्फ परफॉर्मेंस करने नहीं आए, हमारा नाम हो ना हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि जनता हमारे गीत के साथ मिल के गाए, संग चले, साथ चले, यही बात है, ठीक है। चलिए, अरे कुर्सी तोड़ने वाले तूने क्या बनाया, अरे कुर्सी तोड़ने वाले तूने क्या बनाया बता। सबके सब गाइए, हिंदी अगर समझ रहे हैं तो सबके सब गाइए। अरे कुर्सी तोड़ने वाले तूने क्या बनाया बता, कुर्सी तोड़ने वाले तूने क्या बनाया बता। इतना किया है तूने, बस इतना किया है तूने, जनता को लूट खाया बता। कुर्सी तोड़ने वाले तूने क्या बनाया बता, कुर्सी तोड़ने वाले तूने क्या बनाया बता। ये डबली छोड़ देता हूँ, अगर आप सब ताली बजाएंगे तो वो रिदम से भी बहुत ज्यादा रिदम होता है। ताली ये एक फायदा है, ढोलक तबला को दबा देगा आपका ताली, ठीक है। अरे कुर्सी तोड़ने वाले तूने क्या बनाया बता, कुर्सी तोड़ने वाले तूने क्या बनाया बता। इतना किया है तूने, बस इतना किया है तूने, जनता को लूट खाया बता। कुर्सी तोड़ने वाले तूने क्या बनाया बता, कुर्सी तोड़ने वाले तूने क्या बनाया बता। और मोटर कार को, और मोटर कार को, बंगला आलीशान को, बंगला आलीशान को। मजदूर बंगला आलीशान को, बंगला आलीशान को। दुनिया के औजार को, दुनिया
आंदोलन में भी हम व्यस्त हैं। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के ऊपर 4 बार गोलीकांड हो चुकी है। 4 बार गोलीकांड में 48 लोग मर चुके हैं। 48 लोगों के मरने के बावजूद आज हम जिंदा हैं और आपके बीच गीत गा रहे हैं। ये है संघर्ष की सत्ता। और इसलिए रेला ये चाहता है कि देश के तमाम गलियों में रेला की गूंज हो और तमाम मेहनत कर जनता उठ खड़े हो और इस सिस्टम के खिलाफ लड़े। यही आज की पुकार है, वरना हम बस बोल के रह जाएंगे और कोसते रह जाएंगे कि फलाने ने नहीं किया। फलाने ठिकाने की जरूरत नहीं, हम खुद को कर दीजिए। I'd like you to join in for that. This is a song that came out of protests in Bangalore. You won't believe it. Many college students then participated in protests which happened after what happened in 9/11, what America started doing to Afghanistan. There were bombings in Afghanistan, and many of us were out on the streets. And I felt that we needed to find novel ways of involving college students who hadn't joined the struggle. And we were singing this song in colleges in Bangalore. And I took a popular tune. Many of our songs then were songs of the struggle, but didn't necessarily resonate with the students in colleges. So I took a popular tune, a Sinhalese tune, and I added these words. And I hope you will join it because it just has one Tamil word called par, American War Parada. So I'd like you to join in with this song. America, 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 American War Parada, American war parada, war, 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 American war, American war, American War Parada, American war parada, Purity, Hare Indians, Mount Latu,
we have time, but if you want to ask anything. We'll take a couple of questions because the next session then will want to set up their stage. Thank you for touching some of the very, concurrent and very, very violent and, those topics that we really need to think about. And I hope a lot of you were able to relate to what they were saying. And when they were saying, "वो कुर्सी तोड़ने वाले तुमने क्या बनाया?" मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रहा था कि अपना महल बनाया. So this is what we allow them to do. Unless and until we don't join the protest and we don't make our voices heard, वो तो वो ही करेंगे, उनका क्या जाता है. So we have to stop being complacent, and that is what they have told us कि भाई उठो, जागो, कुछ कहो. So anyone would like to ask a question, please do. The mic will reach you. चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, आपके इस रेला कलेक्टिव के जर्नी में ऐसे मतलब ऐसा कुछ हुआ है कि लोग आपके साथ जुड़े हैं और कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हुई है जो आपने पलटा है, या तो छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में या कहीं भी? जी, इसमें बहुत बड़ी बात ये रही कि छत्तीसगढ़ में रेला ने एक बहुत बड़ा काम किया कि जितने भी मजदूर संगठन हैं, आदिवासी संगठन हैं और भी अलग अलग जगह के संगठन हैं, उन्हें अपने गीतों के माध्यम से इस तरह लोगों का चैनल बनाया कि आज पूरे आंदोलन एक साथ एक जगह खड़े हो चुके हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। रेला का एक पॉजिटिव रोल रहा है कि हमने वो काम किया। और मैं उनके साथ एक जुड़ना चाहता हूँ। हम लोग जहाँ भी जाते हैं गाना गाते थे पहले, लोग तो फागुन के गीत गाते हैं, मैंने बोला था, बसंत के गीत गाते हैं, लेकिन जीवन और जीविका आजीविका जो उजड़ रहा है उसके ऊपर गाने वाले कितने। तो हम लोग जहाँ जाते थे, जहाँ जब पानी का आंदोलन हुआ 2007 से पहले और 2007 में विराट आंदोलन हुआ, हिमाचल करके ये पानी का आंदोलन करके ये जो गाना है बहुत काम दिया। ये गीत है वो संबलपुरी में है, विश्वकर्मा जब शासन रह सब, जो नालायक लोग शासन पे बैठते हैं ना, उसमें कहा गया है। कई गांव पे गया और गाने के माध्यम इतना जोर था, शरद पहाड़ी बोल के लिखे हैं वो, मैं गाया हूँ उस गाने को, केसर में हम लोगों ने गाया फायर वाटर, तो उसमें बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, लोगों ने जुड़ा उसमें। और भी सवाल है। हाँ जी, आपके जीवन में क्या ऐसा हुआ कि आपको इस तरीके से पेश आ रहे हैं एक कलेक्टिव के माध्यम से, और आपका लक्ष्य क्या है आगे चल के? जी, मैं बहुत अच्छे सवाल है कि रेला कलेक्टिव में अक्सर ऐसे लोग जुड़े हैं, जैसे मैं अपने अंदर क्या बता रहा हूँ कि जब मैंने 84-85 में उस समय 11 बोर्ड हुआ करता था जिसको मैट्रिक बोलते हैं, तो उस समय हमने बोर्ड पास किया। फिर हमारे गांव के जो सामंती लोग हैं, मतलब जो बड़े जमींदार हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो लोग पूरा गांव के किसानों का पूरा एक जमीन कब्जा कर लिया था। तो हम गरीबों को लगातार ये कहते थे कि देखो तुम लोगों को हमारा एक मजदूर बन के ही काम करना है, खेती तुम नहीं कर सकते। हम लोग बोलते थे कम से कम जो सरकारी जमीन है या अलग से जमीन है गांव को जमीन निकाल दो, नहीं निकालते थे। तो हम लोग 18 छात्र थे, 18 मतलब लड़के, छात्र और छात्रा दोनों, सब मिलकर के गांव के सामंतियों के खिलाफ संघर्ष किया और पूरे जमीन को लगभग हम लोग 60 एकड़ जमीन को हमने कब्जा से हटाया और जीता। तो उस समय से हम लोगों का एक आया कि नहीं, हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो ये है कि जो पूंजीवाद है, जो पूंजीपति है, अक्सर हमको मारने का कोशिश करता है, इसलिए हमको इसके खिलाफ लड़ना होगा और इसलिए लड़ाई का हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और एक बात सही है कि हम आशावादी हैं, मैं आपको सबको कहना चाहूंगा, आशावादी बन के रहो तभी आप लड़ाई जीत पाओगे, अगर निराशावादी रहोगे तो लड़ाई कभी नहीं जीत पाओगे। इसलिए इसमें आशावादी जरूरी है और इसलिए हम आशावाद के कारण, आशा के कारण इस मंच में खड़े हुए ताकि आप जैसे लोग हमारे साथ आए, हम चल पड़े।
जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि जो एक मानव है वो उन्हीं में उलझा रहता है। ये ठीक करो, वो ठीक करो, इसको डॉक्टर, ये वो सब चलता रहता है। बहुत कम लोग हैं, जैसे आपने कहा, आपकी तरह जो आवाज़ उठाते हैं, हमें उकसाते हैं, पर हम उसके लिए तो बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हम लोग की अंतरात्मा को आप जरा टटोलते हैं। और हम सब की तरफ से मैं ये कहूँगी कि आप सुरक्षित रहें, अपना काम करते रहें, और आपके साथ यहाँ जितने भी हैं उसकी 100 गुना 1000 गुना तादाद में आपके साथ जुड़े और आपकी हर काम को कामयाब बनाएं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सबसे कि रेला एक बहुत ही अलग अलग मेहनत कशों के लोगों का मंच है। इसमें कोई बहुत बड़ा स्पॉन्सर और ये वैसा कुछ भी नहीं है, ये धागा से निकला हुआ लोगों का एक मंच है। और उसी तरीके से हम लोग आते हैं। नीरा ये और हमारा टीम अभी 9 राज्य में काम कर रहे हैं। छोटा छोटा इकाई है, लेकिन 9 राज्य में हमारा इकाई है। और कोशिश हम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मेहनत कश लोगों को उठाया जाए, जो चाहे वो सफाई कर्मी का आंदोलन क्यों ना, जो सड़क पे झाड़ू मारता है, और चाहे वो मजदूर का आंदोलन क्यों ना, चाहे माइंस का आंदोलन क्यों ना, चाहे वो किसान का आंदोलन, सभी आंदोलनों से ऐसे लोगों को निकाला जाए जिनके अंदर ये पोएट्री का और गाने का और पूरा एक खूबसूरती है, उनके अंदर जो ज्ञान, उसको निकाला जाए और रेला में लाया जाए। ये हमारा अभियान है। इसलिए सबको पहले हम शिक्षा देते हैं। शिक्षा उस चीज का देते हैं कि आपका मंजिल क्या है। जी मेरे सवाल में आया था, हमारा मंजिल है कि जब तक मजदूरों का, किसानों का जब तक समानता नहीं होगी, बराबर की जिंदगी जीने का अधिकार लोगों को नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। वरना कोई बड़ा पूंजीपति और कोई बहुत छोटा, हम जो जिस बिल्डिंग को बनाए हैं वो दूर से देखते हैं कि काश मैं इस बिल्डिंग में रह पाता। वो इस बड़ा बड़ा जो खाना होता है, जो खाना हम देखते हैं सुगंध से, जो होटल में खाना बनाता है मजदूर, वो सुगंध पीकर जीता है, लेकिन उसको खाना नसीब नहीं होता। ये बहुत विडंबना की बात है। ऐसे संकट के दौर में हमें लड़ना होगा। इसलिए मैं एक लाइन में कहूंगा कि ऐ जालिमों देखेंगे, ऐ जालिमों देखेंगे कितने को तुम मारोगे, और जीत हमारी निश्चित है। हम जीतेंगे, तुम हारोगे, हम जीतेंगे, तुम हारोगे। Standing ovation for the Rela collectives. We have started to use social media so you can follow us on Rela Collective.